बिजली की कीमत में रिकॉर्ड रिलीफ। वजीर आजम का बिजली ₹7.41 फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की नई कीमत ₹34.37 यूनिट मुकर्रर। सनतों के लिए फी यूनिट कीमत में ₹7.59 कमी। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, IMF प्रोग्राम की वजह से सब्सिडी नहीं दी जा सकती। मखसूस टोले ने IMF से मुआहदे को तोड़ा। महंगाई 38% से 1.5% पर आ चुकी है। 2393 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जों का मुस्तकिल बंदोबस्त कर लिया। इक्तिसादी इस्तेहकाम में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। सारे अमल में आर्मी चीफ जनरल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर, उनके रफ़ाकार का मुझे मेरी टीम को भरपूर तावन हासिल रहा और उनका एक कलीदी किरदार रहा। मुख्तलिफ कैटेगरीज के बिजली सार्फिन के लिए मौजूदा और नई कीमतों का तयन। 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए कीमतों में कमी नहीं होगी। 50 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले लाइफलाइन सार्फिन के लिए 1 यूनिट की कीमत ₹4.78 बरकरार। 51 से 100 यूनिट वाले लाइफलाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत ₹9.37 रहेगी। 101 से 200 यूनिट तक बिजली ₹6.14 सस्ती। 1 यूनिट की नई कीमत ₹11.51। 300 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली ₹7.24 सस्ती। नई कीमत ₹34.03 मुकर्रर। दस्तावेज के मुताबिक प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए निर्ख ₹14.67 से कम करके ₹8.52 फी यूनिट मुकर्रर कर दिए गए। वजीर आजम की जानिब से ज़राई शोबे के लिए भी खुशखबरी। किसानों को भी अब सस्ती बिजली मिलेगी। ज़राई सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में ₹7.18 फी यूनिट कमी। नई कीमत ₹34.58 मुकर्रर। पहले किसानों को बिजली का 1 यूनिट ₹41.76 में खरीदना पड़ता था। मई में बिजली का बिल कम आएगा। वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने कौम को बिलों में कमी की तारीख बता दी। मजीद कहा, बिजली की कीमत में कमी का सिलसिला जारी रहेगा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 1,80,00,000 सार्फिन के बिल आधे हो जाएंगे। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली के रेट 12% कम हुए हैं। जून में रेट ₹71 फी यूनिट था, जो ₹62.47 का हो जाएगा। ओवैस लगारी के मुताबिक डिस्कोस की निचकारी हो रही है। IPP से मुआहदों में 3300 अरब की बचत की। हमने गर्दिशी कर्जों में इजाफा नहीं होने दिया। मरियम नवाज का बिजली की कीमत में कमी का खैर मकदम। कहा, वजीर आजम ने बिजली सस्ती करके आवाम दोस्ती, दूर अंदेशी और मुआशी बसीरत का सबूत दिया। ये फैसला नवाज शरीफ की आवाम से कमिटमेंट का मुंह बोलता सबूत है। वजीर आला पंजाब का वजीर आजम और वफाकी हुकूमत को खिराज तहसीन। मजीद कहा, हुकूमत नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक आगे बढ़ रही है। नवाज शरीफ और नून लीग ने हमेशा इक़्तिदार में आकर मुल्क को बहरानों से निकाला, आवाम को रिलीफ दिया। बिजली के निर्खों में कमी से मुल्की मईशत और सनतों को फरोग मिलेगा। FPCCI ने बिजली की कीमत में कमी खुश आइन करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में पैट्रन इन चीफ SM तनवीर बोले, बिजली अभी मजीद ₹6 सस्ती हो सकती है। हमने 10 माह बिजली की कीमतें कम कराने की वकालत की। फैसले से सनतों और आम आदमी को फायदा पहुंचेगा। हुकूमत मुल्क में कारोबार और सनतों के फरोग में संजीदा है। हम शराय सूद को भी सिंगल डिजिट कराएंगे। IPPs के साथ गलत मुआहदे हुए थे। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने कहा, इस इक़दाम से बरामदात में बेहतरी आएगी। मुल्क अच्छी समत में जा रहा है। आर्मी चीफ ने भी इस हवाले से अहम किरदार अदा किया। अवाम और सनतकारों ने बिजली की कीमत में कमी खुश आइन करार दे दी। इंडस्ट्री भी हमारी चलेगी, पहिया हमारा चलेगा। इससे हमारा जो सिस्टम है हमारा बहुत अच्छा चलेगा। महंगाई जो हमारी वो नीचे आ जाएगी। घरेलू जो इन्होंने रेट्स कम किए, ये बहुत अच्छा इकदाम है। ज़रा मज़दूर तबके को भी ज़रा सुकून आएगा इस हवाले से। जी, बिजली की कीमतों में कमी हुई है, अच्छी बात है। ₹7 और कुछ पैसों की कमी हुई है। जो दूसरी चीज़ अशिया हैं उनको उनमें भी कमी होनी चाहिए। खित्ते के दीगर ममालिक में बिजली पाकिस्तान से अब भी सस्ती है। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली की आवाम को सबसे सस्ती बिजली दस्तयाब है, जहां 1 यूनिट बिजली की कीमत 18 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। भारतीय पंजाब में बिजली की फी यूनिट कीमत ₹19.68, उत्तर प्रदेश में ₹22.96, महाराष्ट्र में
₹22.46, हरियाणा में ₹19.68, बिहार में ₹22.14 है। राजस्थान में बिजली का 1 यूनिट ₹20.95, तमिलनाडु में 19, भारतीय गुजरात में ₹19.38 का है। भारतीय हुकूमत किसानों को बिजली पर 30% सब्सिडी भी फराहम करती है। बांग्लादेश में 200 यूनिट की कीमत ₹16.31, श्रीलंका में ₹34 मुकर्रर है। मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की कीमत में कमी। कराची के लिए बिजली ₹3.02 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। मुल्क के बाकी इलाकों के लिए 46 पैसे फी यूनिट की कमी। नेपरा ने अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। सार्फिन को अप्रैल के बिलों में रिलीफ मिलेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमत जनवरी 2025, बाकी मुल्क के लिए फरवरी 2025 की एडजस्टमेंट में कम की गई। वफाकी हुकूमत का आसान कारोबार बिल 2025 लाने का फैसला। कारोबार, तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। मौजूदा रेगुलेटरी निज़ाम में इस्लाहात लाई जाएंगी। कारोबार, तिजारत और सरमायाकारी की राह में हायल पेचीदा रेगुलेटरी शराइत ख़त्म की जाएंगी। पाकिस्तान रेगुलेटरी रजिस्ट्री कायम की जाएगी। पाकिस्तान बिजनेस पोर्टल और आसान कारोबार गवर्निंग काउंसिल का क़याम अमल में लाया जाएगा। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी। IMF टीम आज से पाकिस्तान का दौरा करेगी। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द आइंदा टैक्स, रेवेन्यू इक़दामात और अखराजात पर कंट्रोल से मुतालिक बातचीत करेगा। IMF तरक्याती अखराजात के बजट के हवाले से पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात करेगा। विफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। ट्रंप का टैरिफ पर खदशात रखने वाले ममालिक को अमरीका में फैक्ट्रियां लगाने का मशवरा। अमरीकी सदर कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं कर सकते। कोई मुल्क अच्छी पेशकश करे तो टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। टिकटॉक मुआहदे के करीब है। इस सूरत में चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। रूस यूक्रेन जंग पर बात करते हुए कहा, दुनिया में अमन चाहते हैं। रूस और यूक्रेन अमन की जानिब बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल में ज़ेलेंस्की डील के लिए तैयार है। गजा का मसला हल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अमरीका पाकिस्तानी बरामदात की सबसे बड़ी मार्केट। टैरिफ के निफाज से अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत महंगी हो जाएंगी। मौजूदा माली साल के पहले 6 महीनों में पाकिस्तान ने अमरीका को तकरीबन $3 अरब की अशिया बरामद की। गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान की अमरीका को भेजी जाने वाली अशिया की मालियत $5 अरब से ज़ायद थी। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट मुत्तहदा अरब अमारात है। चीन तीसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। जर्मनी और बरतानिया भी पाकिस्तानी मसनूआत की 5 बड़ी मार्केट्स में शामिल हैं। FPCCI के सीनियर नायब सदर जकी एजाज कहते हैं, अमरीकी टैरिफ से पाकिस्तानी मसनूआत पर सालाना $4 अरब का असर पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी से अडियाला जेल में मुलाकात की इजाज़त ना मिली। उमर अयूब, शिबली फराज, आलिया हमजा और दीगर रहनुमा बानी से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। मीडिया से गुफ्तगू में शिबली फराज ने कहा, मुलाकात की इजाज़त ना देकर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तमाम मसाइल के हल की कुंजी बानी तहरीक इंसाफ के पास है। कठपुतली हुकूमत मसाइल हल नहीं कर सकती। उमर अयूब ने कहा, पता नहीं किसके कहने पर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने बानी तहरीक इंसाफ से 2.5 घंटे तवील मुलाकात की थी। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद किया 46वीं बरसी। गड़ी खुदा बख्श में जलसा आम से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा भी शिरकत करेंगे। तबीयत नासाजी के बायस सदर आसिफ अली जरदारी शरीक नहीं होंगे। जलसागाह को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। मुल्क भर से कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गड़ी खुदा बख्श में शहदा के मज़ारात पर हाज़री फातिह खानी की। सदर जरदारी का भुट्टो के तरक्की पसंद खुद मुख्तार पाकिस्तान के मिशन को आगे बढ़ाने का अज़्म। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनकी खिदमात, जिद्दोजहद और कुर्बानियों पर खिराज अकीदत। अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने के अज़्म का इयादा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का साबिक वज़ीर आज़म की 46वीं बरसी पर पैगाम।
कहा शहीद भुट्टो ने मेहनत कश तबके को बाइख्तियार बनाया, उनको हुकूक दिलाए। इनकलाबी लेबर रिफॉर्म्स और ज़रूरी इस्लाहात ने आम आदमी को इज्जत, वकार और ज़मीन की मिल्कियत दी। सिंध में कोई नई नहर नहीं बना रहे, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है फौरी नहरों का मंसूबा बंद करने का ऐलान करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बैकडोर मुज़ाकिरात का इल्म नहीं। सदर जरदारी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर नहरों के मंसूबों की मुखालिफत की थी। पीपल्स पार्टी कभी नहरें नहीं बनने देगी, हमारी सपोर्ट से वफाकी हुकूमत चल रही है, नहरें बनाई गई तो अपनी सपोर्ट वापस ले लेंगे। हमारी बार बार की दरख्वास्त के बावजूद मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया जा रहा।